हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज पुनः हम लोग स्पेशल स्ट्रेसेस का नया वीडियो देखने वाले हैं। इससे पहले बेटा 2 वीडियोस दिया जा चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और चलते हैं हम लोग आज कुछ नया स्ट्रक्चर की तरफ। बच्चों, पिछली क्लास में ने वाला है, नेको है, ने वाला था, नेको था, ने वाला होगा, नेको होगा, ने ही वाला है, ने ही वाला था, ने ही वाला होगा। इन सारी वाक्यों को देखे थे। उस क्लास में हम लोग इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और वाक्यों को देखे। आप जरूर उस वीडियो को देख लें। और आज हम लोग नया जो स्ट्रक्चर देखने वाले हैं वह है ना है और ना पड़ता है। बच्चों, देखते हैं स्ट्रक्चर को हम लोग। कर्ता, क्रिया, और वहां पर था ने वाला है और यहां पर है ना है। ना है, ना है, नी है, ने है, आप जो भी बोले। या ना पड़ता है, ना ना पड़ता है, पड़ता है, पड़ता है। अब इसको ले ले, ना पड़ता है, नी पड़ती है, ने पढ़ते हैं, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके साथ हैज हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और रेस्ट। जैसे आप वाक्य को लें कि आपको अंग्रेजी सीखना है, उसको वहां जाना है, मुझे पढ़ाना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है। इस तरह का वाक्य को कैसे बनाएं? आराम से स्ट्रक्चर पर के आधार पर वाक्य को बनाने का प्रयास करें। जैसे मैं अभी कहा कि आपको अंग्रेजी सीखना है या आपको अंग्रेजी सीखना पड़ता है। आपको, एग्जाम्पल, आपको अंग्रेजी सीखना है। अब सीखना है यहां डालें या सीखना पड़ता है डालें, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। यू हैव टू लर्न इंग्लिश। अब जिसको भी आप बनाना चाहें, मान लीजिए आपको वहां जाना पड़ता है, यू हैव टू गो देयर। मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच, या मुझे पढ़ाना है, आई हैव टू टीच। इसी तरह से यदि आप ना है के जगह, जहां पर यहां पर ना है डाला हुआ था, इस ना है के जगह या ना पढ़ता है के जगह यदि आप था डाल देते हैं, यहां पर भी आप था डाल देते हैं, तो जाहिर सी बात है यहां जो हैज हैव डाला हुआ है ना, इस हैज हैव को की जगह पर आपको हैड डालना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, हैड हो जाएगा, यहां पे हैड हो जाएगा। जैसे यहां पर वाक्य क्या था? आपको अंग्रेजी सीखना है या आपको अंग्रेजी सीखना पड़ता। तो है की जगह आप था कर दीजिए। यहां पे आपको अंग्रेजी सीखना था। अब जहां पर यू हैव टू था, इस यू हैव टू के जगह यू हैड टू कर दें। आसान है कि नहीं? सिर्फ वाक्य को देखिए, आराम से वाक्य को सजाने का प्रयास कीजिए। जो वाक्य का सब्जेक्ट है हमारा, आप यहां सब्जेक्ट आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया, यहां पर वर्ब है। आराम से जो स्ट्रक्चर डाला हुआ है, सब्जेक्ट डाले, हैड डाले, टू डाले, V1 डाले, ऑब्जेक्ट डाले, रेस्ट है तो डालेंगे, रेस्ट नहीं है तो नहीं डालेंगे। अब इसे है के जगह पर यदि आप फ्यूचर में लेकर के जाते हैं कि आपको अंग्रेजी सीखना होगा, 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 अब यहां होगा कर देते हैं थोड़ा सा, होगा, 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 या आपको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, पड़ेगा, आपको अंग्रेजी सीखना ना पड़ेगा, ना पड़ेगा। तो अब यहां पर जहां पर हैड था, उस हैड की जगह क्या कर देना है? विल हैव कर देना है या सेल हैव कर देना है। सेल है तो सेल डालना है, विल है तो विल डालना है। सेल और सेल विल से जुड़ा हुआ वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है कि कहां सेल का प्रयोग करेंगे, कहां विल का प्रयोग करेंगे।
वीडियो लिस्ट में आप जाएंगे और देखेंगे कि सेल यूज ऑफ सेल विल से जुड़ा हुआ, यूज ऑफ वर्ब से जुड़ा हुआ सारा वर्ब से जुड़ा हुआ एक वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। सेल सेल डालेंगे तो फिर विल डालेंगे और इसके बाद में हैव डाल दीजिए, आप हैव डाल दीजिए प्लस हैव और बाकी जो है वही रह जाएगा। जैसे आपके पास वाक्य क्या था, आपको अंग्रेजी सीखना था, यहां पर था है लगा हुआ, आपको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। अब यहां पर आप क्या कर दीजिए, पड़ेगा, पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, पड़ेगा, अब पड़ेगा या होगा, सीखना पड़ेगा या सीखना होगा। जहां पर आप हैड टू डाले थे ना, यहां क्या हो जाएगा, विल हैव टू हो जाएगा, यू विल हैव टू, यू विल हैव टू। अब बाकी जितना था उतना रह गया। बच्चों देखिए, वाक्य को जब भी आप बनाते हैं तो तीन बात पर ध्यान हमेशा रखें। वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, वाक्य का वर्ब क्या है, वाक्य का ऑब्जेक्ट और रेस्ट क्या है। इससे भी जुड़ा हुआ वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, एसओवीआर नाम से वो वीडियो होगा, जरूर देख लें। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वर्ब वाला भी दे दूंगा और एसओवीआर का भी दे दूंगा, आप जरूर से जरूर देखें। बच्चों इसी तरह हम लोग हर दिन 3, 4, 5 नया नया स्ट्रक्चर्स को देखने का प्रयास करते हैं। देखते हैं अब नया स्ट्रक्चर एक और। जैसे अभी था ना है, नी है, ने है। अब इसी में देखते हैं कि यदि कर्ता क्रिया के साथ जानता है, जानती है, जानते हैं आ जाए, कर्ता, कर्ता प्लस क्रिया अब प्लस जानता, जानता है, जानती है, जानते हैं, इस तरह से आ जाए तो फिर हम लोग वाक्य को कैसे बनाएंगे। वाक्य का स्ट्रक्चर हो जाएगा, वाक्य का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस नो, के एन ओ डब्ल्यू, नो या नोज, के एन ओ डब्ल्यू एस, क्लियर। अब प्लस हाउ टू, एच ओ डब्ल्यू टी ओ टू। अब बाकी जो आप डालते थे वो डालिए, V1 प्लस ऑब्जेक्ट अब प्लस रेस्ट, रेस्ट है तो डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपको, या जैसे कि हो गया, वह अंग्रेजी बोलना जानता है, जानता है, तो क्या हो जाएगा, वह आ रहा है यहां पे, वह आ रहा है तो नो पड़ेगा कि नोज पड़ेगा। इससे भी जुड़ा हुआ बात हम वर्ब की क्लास में बता चुके हैं ऑलरेडी कि हमारा वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। मैं वो चार्ट बताया भी था, जैसे एक बार ध्यान में ले भी लें कि यदि ही, सी, इट या एसएन सिंगुलर नाउन, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। यदि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर वाला सब्जेक्ट आपका आता है तो इसके साथ आप V5 का इस्तेमाल करते हैं। V5 का मतलब होता है, V5 का मतलब हुआ सिंगुलर वर्ब। वर्ब में SES आदि जोड़कर वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है। इसका चर्चा हम ऑलरेडी वर्ब के क्लास में कर चुके हैं। तो यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या आ रहा है, ही आ रहा है, तो अतः नो नहीं डालेंगे, जो नो डाला हुआ है ये नहीं पड़ेगा, बल्कि क्या पड़ेगा, नोज पड़ेगा। ये V5 है आपके पास, तो क्या हो जाएगा यहां पे, ही knows how to speak English। अब इसी में यदि आप टेंस बदलते हैं, जहां पर जानता है लगा हुआ है, इस जानता है के जगह पर यदि यहां पर जानता था आ जाए, जानता, जानता था आ जाए, कर्ता, कर्ता प्लस क्रिया प्लस जानता था या जानती थी, जानती थी, इस तरह का आ जाए। तो जहां पर आप नो डाले थे तो नो आपका क्या V1 आ रहा था। अब क्योंकि जानता था का बात हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात आ रही है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। स्ट्रक्चर को देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। स्ट्रक्चर हो जाएगा वाक्य का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस
KNEW, न्यू प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। इस तरह से हम लोग वाक्य को बनाएंगे। एग्जाम्पल, वहां क्या था कि वह अंग्रेजी जानता था, ऐसा था वाक्य डाला हुआ। तो अब क्या, जानता है डाला हुआ था, अब क्या हो जाएगा, वह अंग्रेजी बोलना जानता था। वहां पर था वह अंग्रेजी बोलना जानता है। मैं साइकिल चलाना जानता हूं, जब नो और नोज डालते थे आप। और यहां क्या हो रहा है कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता था, मैं साइकिल चलाना जानता था, मैं खाना बनाना जानता था। अब क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल कि वह अंग्रेजी, यही वाक्य वहां भी था तो उसी को ले आते हैं, अंग्रेजी बोलना जानता था। क्या हो जाएगा, ही न्यू, oh sorry, he knew how to speak English। बच्चों, स्पीक इंग्लिश। स्ट्रक्चर देखने के बाद कोई भी ट्रांसलेशन की किताब से, जैसे मान लीजिए ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर है, उसमें इस तरह का बहुत सारा एक्सरसाइज दिया हुआ है, या अन्य कोई ग्रामर की किताब से जो एक्सरसाइज देखिए, स्ट्रक्चर्स देखने के बाद आप अभ्यास जरूर करें। चाहे वो ग्रामर की ट्रांसलेशन की किताब से हो तो ट्रांसलेशन की किताब से आप अभ्यास करें, या यदि मान लीजिए बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर्स होगा जिसका कि आपको किताब में नहीं मिलेगा, हालांकि इस पर मैं कुछ पीडीएफ बना करके भी अपलोड कर दूंगा ऐप्स पे, वहां से आप अभ्यास कर सकते हैं, मैं करूंगा ऐसा। तो इससे जिससे कि आपको हर स्ट्रक्चर, जैसे 5 स्ट्रक्चर 10 स्ट्रक्चर्स पर एक्सरसाइज बना दिए, 2 को 4 को एक्सरसाइजेज है और उस एक्सरसाइज को बनाना है, तो इससे अच्छा होगा। लेकिन बहुत सारी किताबों में ऑलरेडी इस तरह का एक्सरसाइज दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए मैं अभी कहा था ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर, उसमें दिया हुआ है, या और भी विद्यासागर वाला जो ट्रांसलेशन का किताब है उसमें भी दिया हुआ है, बहुत सारा और भी है, आप देख लीजिएगा खुद। जो भी स्ट्रक्चर्स आपको बताया जा रहा है, इस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ जितना भी एक्सरसाइज आप बनाएंगे, बेटा एक चीज को दिमाग में रखो कि स्ट्रक्चर देखने के बाद यदि आप अभ्यास कर लेते हैं ना, हर स्ट्रक्चर से कम 5 से 10 वाक्यों का अभ्यास आप जरूर करें। नहीं होता है ना, कुछ भी नहीं मिलता, मान लो मेरा पीडीएफ भी नहीं मिला, कोई ट्रांसलेशन का किताब में भी नहीं मिला, तो आप एक वो वर्ब उठाओ, उसी पर सेट करो। जैसे मैंने अभी क्या कहा था, जानता था, अब इसी जानता था को पलटते रहो। मैं अंग्रेजी बोलना जानता था, मैं साइकिल चलाना जानता था, मैं खाना बनाना जानता था, तुम क्रिकेट खेलना जानते हो या जानता था, वह दौड़ना जानता है। मतलब जो भी होता है, एक वर्ब उठाइए, उसी को रिपीट कीजिए, वर्ब को चेंज कीजिए, वाक्य को बदलते रहिए, और इस तरह से आप उसका इंग्लिश का अभ्यास कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी दिमाग में बैठ जाएगा। और बेटा जब आपको एक बार स्ट्रक्चर दिमाग में बैठ गया ना, तो फिर आपको ये सब करने का आवश्यकता थोड़ी पड़ेगा। आज हम लोगों को कहां करना पड़ता है, या जो इंग्लिश बोलते हैं या फिर जिनका वाक्यों पर पकड़ हो चुका है, उनको स्ट्रक्चर पलटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, चाहे वो टेंसेस का हो या स्पेशल स्ट्रक्चर्स हो या बेसिक स्ट्रक्चर्स हो। अब इसकी का यदि आप फ्यूचर में लेके जाते हैं, मान लीजिए फ्यूचर में लेके जाते हैं, जानता था की जगह जानेगा करना हो, मान लीजिए ऐसा करना पड़ जाए, जानता था है तो जानेगा, 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 अब ऐसा आ जाता, जानेगा, जानेगी, जानेंगे। अब जहां पर यहां पर आप न्यू डालते थे तो वही बात हो गया, वहां पर सेल विल प्लस नो हो जाएगा, सेल विल, सेल विल प्लस नो, के एन ओ डब्ल्यू, आराम से कर दो, ये हो गया तुम्हारा कहानी खत्म। बाकी जो है वही रह जाएगा, वह अंग्रेजी बोलना जानता था लिखा हुआ है, तो यहां पर कर दीजिए वह अंग्रेजी बोलना जानेगा, जानेगा। अब यहां पर क्या आ गया, जहां पर बेटा न्यू है डाला हुआ, वहां पर ही विल नो, अब पड़ गया ही विल नो। अब बाकी जो हाउ टू स्पीक इंग्लिश महाराज है वह वहीं रह गया,
मजा आ रहा है बेटा? इस सहयोग करते रहें, अच्छा से स्ट्रक्चर्स को देखें, जानते हैं स्ट्रक्चर को तो भी देखें, नहीं जानते हैं तो भी देखें, क्योंकि यदि जानते हैं तो स्ट्रक्चर का रिवीजन हो जाएगा, यदि नहीं जानते हैं तो आप जान लेंगे। आशा करते हैं आपको स्पेशल स्ट्रक्चर्स की क्लास में बहुत मजा आ रहा होगा। इस तरह का बहुत सारा वीडियोस आप लोगों को मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। थैंक यू।